ओके, तो यहाँ हम इंडियन फैंस सिनेमा सिनेमा कह के चीख रहे थे और नेटफ्लिक्स ने द विजनरी जैक स्नाइडर के अगले प्रोजेक्ट रेबेल मून का टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया। एंड एट द फर्स्ट ग्लैंस यू माइट फील लाइक कि कहीं ये स्टार वॉर्स का तो ट्रेलर नहीं है, विच इज पार्शियली ट्रू एक्चुअली। कई वर्षों पहले जब जॉर्ज लूकस ने स्टार वॉर्स को डिज्नी को बेचा नहीं था, जैक स्नाइडर उनके पास गए थे अपने प्रीक्वल स्टोरी के अप्रोच को लेकर, विच वॉज रिटन टू बी फुल्ली आर रेटेड। किंतु क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते वो डील कभी हो नहीं पाई। और फिर जब लूकस फिल्म्स एंड डिज्नी की डील हुई, खैर वो तो क्या ही हुई, दिस स्पीच जस्ट वैनिश्ड इनटू थिन एयर। कट टू 2020 जब नेटफ्लिक्स और जैक स्नाइडर की डील हुई अपने जॉम्बी आर्मी ट्रिलॉजी को लेके, दे ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस आर रेटेड स्पेस ओडेसी एक्शन एडवेंचर स्टोरी। एंड हियर वी आर अबाउट टू विटनेस अ ग्रेट पीस ऑफ आर्ट बाय द मैन हिमसेल्फ, जैक द फ्रिकिंग स्नाइडर। सो यस, इसे तुम एक हिसाब से स्टार वॉर्स का ही एक फ्रेश एंड क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन समझ लो। वैसे तो जैक स्नाइडर ने इस मूवी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रेबेल मून पार्ट 1 अ चाइल्ड ऑफ फायर रिलीजिंग ऑन 22 दिसंबर 2023 एंड रेबेल मून पार्ट 2 द स्कार गिवर रिलीजिंग ऑन 19 अप्रैल 2024। किंतु प्लान इनका पूरा एक स्पेस ओडिसी सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड करने का है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो शायद इसे आर्मी ऑफ द डेड यूनिवर्स के साथ भी टाई अप किया जाएगा, व्हिच इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, you know if you know. But keeping all that aside, let's talk about the teaser trailer. दूर अंतरिक्ष के किसी गैलेक्सी में एक प्लैनेट है वेल्ड, जिसकी सैटेलाइट मून है मदर वर्ल्ड, जहाँ की करप्ट इंपेरियम आर्मी अपने एक छत्रवाद शासक रीजन बेलिसेरियस के नेतृत्व में अपने ही लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार साध रही होती है। और ऐसे ही कुछ वर्ष पहले एक क्रूर युद्ध की भाग थी कोरा, हमारी प्रोटैगनिस्ट, जो कि एक इलीट सोल्जर होती है और अपने स्किल्स के कारण वह युद्ध जीत भी जाती है, किंतु एक ऐसे मूल्य पे जिसे चुकाने की उसकी कभी सामर्थ्य नहीं होती। और फिर अपने अंतर मन के चेतना जागरूक होने के पश्चात वह छोड़ आती है उस अत्याचारी जीवन को समय के किसी एक अंधकार भाग में। किंतु आज इतने वर्षों के पश्चात वो काली अतीत एडमिरल एटिकस नोबल के रूप में फिर से उसके सामने आ खड़ी है, जो कि बेलिसेरियस का राइट हैंड मैन है और क्रूरता में उसके समान, जिसका बस अब एक ही उद्देश्य है कि वह कोरा को फिर से ले आए उस रंगमंच में जहां उसने कभी इंपेरियम आर्मी को धिक्कारते हुए उसका त्याग किया था, ताकि वो पूरे गैलेक्सी में ये संदेश दे सके कि बेलिसेरियस और इंपेरियम आर्मी के विरुद्ध जो भी जाएगा उसका परिणाम कितना भयावह होगा। और इसी आपदा से अपनी रक्षा करने और इसे जड़ से उखाड़ने हेतु कोरा निकल पड़ी है पूरे गैलेक्सी से कुछ उच्च कोटि के योद्धाओं को खोजने, जो कि आगे जाके एक शंख ध्वनि बनेगी विजय घोष की मदर वर्ल्ड के अपने क्रूर शासक बेलिसेरियस के प्रति। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रेबेल मून। और इस विद्रोह में कोरा के साथ जुड़ने वाले कुछ योद्धा होंगे। पहले हैं जनरल टाइटस, इंपेरियम आर्मी के एक भूतपूर्व सेनाध्यक्ष जिन्होंने पश्चाताप में इंपेरियम आर्मी को छोड़ दिया था। एंड बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटीज एंड वॉर टैक्टिक्स, कोरा हैज रिक्रूटेड हिम टू लीड द फाइट अगेंस्ट द इंपेरियम आर्मी। दूसरा है काई, एक भाड़े का हत्यारा जिसे कि स्टारशिप चलाना आता है और शायद ये आगे जाके कोरा का लव इंटरेस्ट भी बनेगा। तीसरा है गना, कोरा का एक मित्र जिसका अतीत भी शायद कोरा की जैसी ही है, जिसने पश्चाताप के कारण क्रूर और अत्याचारी इंपेरियम आर्मी को त्याग के अभी एक किसान के रूप में साधारण जीवन व्यतीत कर रहा है। चौथा है टैरेक, एक भूतपूर्व राज्यसभा का सदस्य जो कि अभी एक सामान्य लोहार बन चुका है, जिसके पास क्षमता है पशुओं के साथ बॉन्ड बनाने का, लाइक कंट्रोलिंग देम, एंड ही इज गोइंग टू हेल्प कोरा इन द फाइट अगेंस्ट इंपेरियम आर्मी इन द रेबेलियन। पांचवा है नेमेसिस, एक साइबर स्वॉर्ड मास्टर जो कि अपने एनर्जी मैनिपुलेशन से डुअल स्वॉर्ड फाइट करती है, जिसका झलक हम इस सीन में देख सकते हैं जहां वो इस लीथल स्पाइडर वॉरियर हरमाडा से लड़ रही है। छठवा है डैरेन ब्लड एक्स, एक कबीला का योद्धा जो कि कोरा के साथ जुड़ेगा इस विद्रोह में। सातवीं है डेबरा ब्लड एक्स, डैरेन की बहन जो कि अपने भाई के साथ मिलकर कोरा के इस विद्रोह में जुड़ेगी। आठवीं है मिलियस, एक शरणार्थी जो कि इंपेरियम आर्मी के अत्याचार से पीड़ित होने के कारण कोरा के साथ विद्रोह में जुड़ेगी। और अगर ध्यान से देखें तो शायद ये एक अलग टेक्नोलॉजी का व्यवहार करती है लड़ने के लिए। नौवां है जिमी, एक मैकेनिकल नाइट के रेस का अंतिम सदस्य जो कि अपने अतीत में लिए हुए निर्णय के पश्चाताप और अपने प्रतिशोध के हेतु जुड़ेगा कोरा के साथ। और 10वीं है हरमाड़ा, एक खतरनाक स्पाइडर वॉरियर जिससे तुम सपने में भी लड़ना नहीं चाहोगे। कहानी का आरंभ एक मिथ से होगी, एक बच्ची को लेके, ईशा, एक राजकुमारी जो कि पूरे ब्रह्मांड से युद्ध समाप्त करेगी और चारों ओर सुख समृद्धि की स्थापना। और ये सारी बातें कर रहा है जिमी, जो कि इस बच्ची की रक्षा ना कर सका और अपने राजा का भी, बिकॉज ऑफ द करप्ट इंपेरियम आर्मी लेड बाय द नार्सिसिस्ट रीजेंट बेलिसेरियस। जहां इस बच्ची को अ चाइल्ड ऑफ फायर कहा गया है,
एक और दूसरी बच्ची को इसके सिंबॉलिक रूप में पुनर्जीवित दिखाया जाएगा, और जहां ये फर्स्ट पार्ट इसी वॉर को एस्टैब्लिश करेगी कि कैसे वो राजकुमारी बड़ी होके कोरा बनी और फिर इंपेरियम आर्मी की एक एलिट वॉरियर, सेकेंड पार्ट पूरी तरह से डेडिकेटेड होगी कोरा के रिटेलिएशन पे, द स्कार गिवर, जो कि अपने योद्धाओं के टोली को लेके इस विद्रोह का आरंभ करेगी। इतने समय बाद जैक स्नाइडर स्वयं सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं, तो विजुअली तो ये कितनी अपीलिंग होगी, यू कुड सी दैट ऑलरेडी, एंड बैड एज स्लो मोशंस आर द मस्ट। अब बस देखना यह है कि नेटफ्लिक्स इस पूरे यूनिवर्स को कैसे बिल्ड करती है, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट जैक स्नाइडर अकेले तो ये काम कर नहीं सकते, देयर हैज टू बी अ क्रिएटिव कोलैबोरेशन। अगर वोकिज्म को साइड में रख के थोड़ा स्टोरी पे ध्यान दिया जाए, देन वी माइट गेट टू विटनेस अ ग्रैंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्टिक सिनेमैटिक ब्रिलियंस। बस एक ही दुख है कि साला इसे थिएटर में एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिलेगा। खैर छोड़ो, सह लेंगे थोड़ा सा। तुम लोग बताओ कि तुम्हारा इस प्रोजेक्ट को लेके क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। सायोनारा, जय हिंद।